भारत की ताकत का पता अब अन्य देशों को चलने लगा। भारत लगातार विश्व स्तर पर अपने आप को आगे ले जाने में लगा हुआ है। भारत की कंपनियां अब सबमरीन और वारशिप को बनाने में काम कर रही हैं। अब ब्रिटेन जैसे देश भारत को सबमरीन और वारशिप की जटिल टेक्नोलॉजी देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आपको दूसरे देशों में भारत की ताकत का पता चलने वाला है। हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक ब्रिटेन भारत को वारशिप के इंजन यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। ब्रिटेन भारत को केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन की कंपनियां भारत में आकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डेवलपमेंट पर भी काम करने जा रही हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का प्रयोग भारत के युद्धपोतों यानी कि वॉरशिप में किया जाएगा। भारत जिन युद्धपोतों के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है उन्हें गैस टरबाइन, डीजल इंजन या फिर स्टीम टरबाइन के ऑपरेट किया जाना है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करने से यह पहले से ज़्यादा ताकतवर और क्षमता में पहले से कई गुना ज़्यादा होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी के लिए अब भारत को ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश का हाथ साथ मिलने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। साथ में अगर अभी तक कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी वीडियो में क्या बताया गया अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से अच्छे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच दिन पर दिन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। दोनों देश मुसीबत में हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत में इंडियन नेवी के लिए जो एडवांस वॉरशिप बनाए जा रहे हैं उसमें तुर्की देश की कंपनी की भी भागीदारी रहने वाली थी। तुर्की के इंजीनियरों का समूह इसी महीने इस पर काम करने के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर देखते हुए भारत ने तुर्की की कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, क्योंकि भारत को यह डर लग रहा था कि तुर्की इंडियन नेवी द्वारा बनाए जाने वाले युद्धपोत की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर सकता था। इस वजह से भारत और तुर्की के बीच इंडियन नेवी की वॉरशिप बनाने की फाइनल की गई डील को भारत के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। भारत ने तुर्की को इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ही रोक दिया। भारत ने तुर्की को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भारत की कंपनियों को इंडियन नेवी के लिए इस एडवांस और हथियार से लैस युद्धपोत के इंजन बनाने में कई दिक्कतें आने वाली थी, जिसके लिए भारत किसी दूसरे देश की मदद के लिए मौका तलाश कर रहा था, जिसमें भारत उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके इन युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की जटिल टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर सके। हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत को यह मौका मिल चुका है। ब्रिटेन भारत के लिए एक विश्वसनीय देश है। ब्रिटेन भारत को वारशिप के इंजन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारत को देने जा रहा है। यह भारत के लिए सबसे बड़ा कदम। भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर एक ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम करने की शुरुआत कर रहे हैं जिससे इंजन को भारत के किसी भी वॉरशिप में इंस्टॉल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से बने इंजनों को जिन वॉरशिप में इंस्टॉल किया जाएगा उन्हें किसी भी सबमरीन द्वारा पकड़ा पाना नामुमकिन है। बहुत कम या कहें तो कुछ गिने चुने ही देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत भी अब उन्हीं देशों में से एक बनने जा रहा है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम करके बनाए गए इंजन को इंडियन नेवी में इस्तेमाल के लिए विकसित किए जा रहे वॉरशिप में लगाने जा रहा है। भारत के अलावा दूसरे देशों के युद्धपोतों में भी जो प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिसकी वजह से युद्धपोत आगे बढ़ते हैं, उनमें डीजल इंजन, गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन लगे होते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम में गैस टरबाइन या डीजल इंजन लगे होने के कारण जब इन्हें चलाया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न करते हैं, जिससे किसी भी सबमरीन के लिए तरंगों का इस्तेमाल करके युद्धपोतों को डिटेक्ट करके उन्हें पता लगाया जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यह बहुत ही लाभदायक है वारशिप के लिए। चीन हिंद महासागर में जासूसी जहाज और सबमरीन को जिस तरह से तैनात कर रहा है उसके हिसाब से भारत का इस समस्या से निपटना ज़रूरी हो गया था और अब ब्रिटेन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के पास इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले इंजन बनाने की टेक्निक मौजूद है। ब्रिटेन और भारत के बीच
जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया गया है उसके मुताबिक भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन इंजन बनाने पर काम करने वाले हैं। भारत और ब्रिटेन वर्तमान समय में डिफेंस पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छे दोस्त देश बन चुके हैं और इन दोनों देशों के बीच दिन पर दिन डिफेंस पार्टनरशिप के लिए नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। यह पार्टनरशिप भारत के साथ ब्रिटेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। कुछ समय पहले भारत ने यूके की वॉरशिप को रिपेयरिंग के लिए अपने यहाँ बुलाया था। भारत अब अपने यहाँ ब्रिटेन के युद्धपोतों की रिपेयरिंग कर रहा है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप की डील है। ब्रिटेन की वॉरशिप भारत में न सिर्फ रिपेयरिंग के लिए आई है, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए यूके की कई सारी वॉरशिप की रिपेयरिंग के लिए भारत में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम वाले जो इंजन बनाए जाने हैं, इनमें कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 6000 टन वाले युद्धपोतों को आसानी से चलाया जा सकता है। यह पार्टनरशिप भारत के साथ ब्रिटेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ब्रिटेन इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करके भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ब्रिटेन और भारत हमेशा अच्छे दोस्त देश रहे हैं। दोनों देशों ने ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ दिया। भारत भी अब टेक्नोलॉजी के मामले में अपने को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है और इस पर भारत के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, जिससे कि भारत को डिफेंस के सेक्टर में सबसे आगे पहुंचा दिया जाए। और अभी आपने हाल ही में देखा है कि भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो गया है। भारत में बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट की मांग अब अन्य देशों में तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत में जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक पर बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होने के साथ वे काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। इसलिए अन्य देशों में इनकी डिमांड अधिक होती है। भारत लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। चीन जैसा देश भी भारत की डिफेंस सेक्टर में बढ़ती कामयाबी को देखकर भयभीत है और भारत क्या कर रहा है इसकी जासूसी करवाने में लगा रहता है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है, वो कभी चाहता ही नहीं कि भारत डिफेंस के सेक्टर के साथ ही किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन चीन जितना रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी भारत डिफेंस के सेक्टर में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।